योगी बाबा के जादू का। और ये जादू ऐसा है कि उत्तर प्रदेश से अब 3 साल में बिल्कुल गरीबी समाप्त हो जाएगी। उत्तर प्रदेश जीरो पॉवर्टी का प्रदेश बन जाएगा। और ये इतनी बड़ी घोषणा उन्होंने कहा कि वो विधानसभा के पटल पर उन्होंने घोषणा की। राज्यपाल के अभिभाषण में जब धन्यवाद प्रस्ताव पर वो भाषण दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि बस अब तो हमारे पास एक ऐसा जादू आ गया है कि 3 साल में गरीबी खत्म हो जाएगी। और इतना ही नहीं है, लगता है कि उनको ये तो ऐसी बात है कि आज तक 75 साल में देश का या प्रदेश का कोई भी नेता उसके पास ऐसा जादू तो था नहीं। तो ये पहली बार उन्हीं के पास जादू है। और ये हमको लगता है कि उन्होंने कोई ऐसी सिद्धि प्राप्त कर ली है जो उनको जादू का छड़ी दे दिया और बाबा घुमाएंगे और फिर प्रदेश से गरीबी एकदम से हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। अब ये देखिए कि ये उन्होंने इतना नहीं किया, बता भी दिया कि 13 लाख लोग, 13 लाख से थोड़ा आगे पीछे लोग उन्होंने चिन्हित कर लिया, ये गरीब परिवार के लोग हैं। और 2 साल में ही इनका जीवन स्तर इतना ऊंचा कर देंगे कि ये लोग 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपया साल में कमाने लगेंगे। अब मान लीजिए परिवार 20 का भी हो तो उस परिवार को उन्होंने चिन्हित किया होगा और 1.25 लाख 1.5 लाख रुपया वो कमा लेंगे। होता कहीं 2 का भी परिवार हो तो कहीं 20 का भी परिवार हो। अब उनका एक फार्मूला होगा छड़ी अपना, क्योंकि जादू की छड़ी है, वो अपना समझ लेगी कि कैसे कैसे गरीबी दूर करना है। तो अब उससे 1.25 लाख 1.5 लाख रुपया वो कमाने लायक हो जाएंगे। बाबा नहीं कमा देंगे तो अब और कमाने लायक, जैसे वो कमाने लायक हो जाएंगे बिल्कुल 13 लाख लोग गरीबी से बाहर निकल जाएगा। फिर प्रदेश में कोई गरीब नहीं होगा। एक तो उनको ये मालूम हो गया है कि बस प्रदेश में सिर्फ 13 लाख लोग ही, 13 लाख परिवार ही गरीब हैं, बाकी वो गरीबी लोग हैं नहीं। तो वो कितना आसान है 13 लाख को, तो वो बहुत जल्दी से छड़ी घुमा के अपना गरीबी खत्म कर दें। देखिए ये इस तरह के जो जुमलेबाजी है ना, इस जुमलेबाजी से कम विधानसभा के पटल पर इस तरह की जुमलेबाजी नहीं करना चाहिए। याद होगा आपको कि मोदी जी जब 2019 के चुनाव में जब प्रचार कर रहे थे तो उन्होंने भी कहा था कि 22 तक भारत के सभी लोगों के, गरीबों के पास मकान हो जाएगा। और जैसे वो चुनाव खत्म हुआ, 19 का चुनाव खत्म हुआ, 22 के आज तक तो लोगों को मकान नहीं मिला। और पता नहीं मकान अब सारे हवा में बन रहे हैं। लोगों को फिर मकान में जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया था, पैसा दिया था, वो रजिस्ट्रेशन का पैसा उन लोगों को वापस कर दिया। वो पता ही नहीं है कि वो मकान कहाँ बने, तो निश्चित रूप से हवा बनेंगे। तो ये गरीबी भी, अब योगी जी भी ये गरीबी दूर करेंगे आपकी हवा में। तो इन जुमलेबाजी से आप लोगों को ध्यान से, नैतिक पार्टी तो आप जानते ही हैं कि नीति के साथ राजनीति और संवैधानिक नैतिकता की बात करती है। तो जो कहेगी नैतिक पार्टी वो वास्तव में उसको करेगी। इस तरह के झूठ और फरेब और तिगड़बाजी वाली बात तो कहेगी नहीं, कभी नहीं कह सकती। इसीलिए हम लोगों का भी, नैतिक पार्टी का भी एक गरीबी उन्मूलन का, उन्मूलन नहीं, गरीबी तो हम समाप्त करने की बात करते हैं, उन्मूलन को तो विश्वास ही नहीं करता, हमेशा के लिए समाप्त। उसके लिए गरीब आयोग का हम लोगों ने गठन का प्रस्ताव दिया है। और एक व्यवस्था के अंदर गरीब आयोग एक व्यवस्था है बनाएगी, जिससे कि धीरे 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 इस व्यवस्था के अंतर्गत धीरे धीरे कुछ सालों में गरीबी खत्म हो जाएगी। और ये हमने किया क्या, इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि रामायण में एक चौपाई आती है और किसी उत्तराखंड में गरुड़ जी पूछते हैं काकभुजंडी से कि सबसे बड़ा दुख कौन है, सबसे बड़ा दुख कौन है। तो काकभुजंडी जी यही कहते हैं कि इस जगत में जो सबसे बड़ा दुख है वो है गरीबी। और इसी से हम लोगों ने पीड़ा दी। हमारा तो हम तो मानते हैं, हमारा आदर्श ही है कि श्री राम में संविधान भी, तो हम कहीं राम से आदर्श, अपना आदर्श लेते हैं, कहीं संविधान से नैतिकता का आदर्श लेते हैं। इसी हिसाब से हमारा तो कर्तव्य है कि जो कि सबसे बड़ी चीज़ है जगत में, उसको ख़त्म करने के लिए हम लोगों ने प्रण किया है और वो गरीब आयोग से करेंगे। तो अगर योगी जी कुछ करना ही चाहते हैं तो गरीब आयोग स्थापित करें, पहले पहचान हो कौन गरीब है, इसके पैमाना बनाए, वास्तविक गरीब कौन लोग हैं, किस योजनाओं से उनको लाभ मिलेगा, कैसे कैसे बिना जात के, बिना किसी भेदभाव के सभी गरीबों को पहचान करके उनको उसका लाभ दिलाया जाए। फिर उनके शिक्षा का, स्वास्थ्य का, आवास का, इस तरह जितनी भी उनकी जीवन की ज़रूरतें हैं उससे उनको दिया जाए। फिर जो सबसे बड़ा, जब तक हम उनको अस्थायी रूप से कोई रोजगार नहीं देंगे, तो आज अगर हमने कुछ सुविधा देकर उनकी गरीबी हटा भी दी तो कल फिर गरीब हो जाएगी। तो इस तरह के एक नैतिक पार्टी ने पूरा एक संस्थागत रूप से गरीबी मिटाने का काम किया। लेकिन अब जब जादू की छड़ी वाले इस प्रयोगों से मत पड़िए, चुनाव तक गरीबी ऐसा हमको लगता है कि ये कोई भूत है गरीबी का, जो कि नेताओं के चुनाव में आते आते, चुनाव की जैसे नज़दीक आता है तो जो सर पर चढ़ जाता है। और वो नेता, सारे नेता
जो वोट वाले मांगने पहुंच जाते हैं, गरीबी 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 चिल्लाते रहते हैं। और जैसे ही वो चुनाव खत्म होता है और फिर वो अपने बंगलों में कोठियों में चले जाते हैं, सत्ता के मद में मस्त हो जाते हैं, और फिर वो भूत उनका गायब है। फिर इंतजार भूत करता रहता है कि फिर चुनाव आएगा तो फिर हम इन लोगों के सर पर चढ़े। तो वही अब लगता है कि योगी जी के सर पर भी भूत अब चढ़ गया है, क्योंकि चुनाव आ गया 2 साल में। तो इसीलिए उन्होंने रखा है कि 2 साल में तो बिल्कुल गरीबी मुक्त ही कर देंगे। उत्तर प्रदेश 2 साल में 27 में तो चुनाव होने वाला, तो ये भूत तब तक रहेगा। इनकी भूतों वाली बात पर विश्वास मत करिए। गरीबी खत्म करने के लिए सिर्फ नैतिक पार्टी एक व्यवस्था के तहत खत्म करेगी और संकल्प है उसका खत्म करेगी, क्योंकि अपने आप उसको राम के आदर्शों को और संविधान के आदर्शों को उसको पूरा करना।